ये तो बच्चे समझते हैं कि हम सभी आत्माएं शरीर के साथ हैं। उनको कहा जाता है जीव आत्माएं। जीवन धारण करने वाली आत्माएं। वो जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर होता ही नहीं है, तो जीवन धारण करने की बात ही नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीवों का तो आकार होता है, तो उनको कहा जाता है साकार। निराकार को शरीर नहीं होता है, साकार को शरीर होता है। तो अब तुम जान गए हो कि साकारी सृष्टि इस दुनिया को कहा जाता है, और वो है निराकारी दुनिया। आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे। कहेंगे है? नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? है? आत्माओं की सृष्टि क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्माएं तो अविनाशी हैं कि विनाशी है? अविनाशी है, उनका सृजन नहीं किया जाता। आत्माओं का सृजन किया जाता है? नहीं किया जाता। और सृष्टि तो सृजन की जाती है, नई से पुरानी और पुरानी से नई सृष्टि रची जाती है। यहाँ बाप कहते हैं आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे। वो कैसे? क्योंकि जब पुरानी दुनिया हो जाती है बदलकर, नई सृष्टि से बदलकर पुरानी सृष्टि हो जाती है, तो हम सब अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, अपन को देह समझ बैठते हैं। फिर बाप आकर हमारी बुद्धि में आत्मा की पहचान देते हैं। तो जैसे कि पहले जो चीज नहीं थी, पहचान मिलने से वो चीज का सृजन हो गया। इसलिए कहा कि आत्माओं की भी निराकारी सृष्टि कहेंगे। उनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर में चुर्र पुर्र होता है। गर्भ में आत्मा होती है तब चुर्र पुर्र होता है। आत्मा नहीं होती है तो गर्भ पिंड पहले निर्जीव होता है। कोई चुर्र पुर्र नहीं, कोई हलन चलन नहीं। शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं पिछाड़ी में इस सृष्टि पर आनी चाहिए। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। नंबरवार पुरुषों में अर्थात आत्माओं में जो भी उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो इस युग में आ जाती हैं।
सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहां निराकारी दुनिया में फिर एक भी नहीं रहता। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तो फिर सभी आ जाते हैं। तुम सभी संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। तो बोला इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में आत्माएं कोई प्रकार की हरकत नहीं करती है। आत्मा जब शरीर में आवे, 5 तत्वों के पुतले में आवे, तब हलन चलन होवे। अर्थात पुरुष रूपी आत्मा प्रकृति के संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही हलन चलन करने वाली बन जाती है। सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो फिर आत्माएं खलास हो जाती हैं नॉन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में। आना तो फिर सबको यही है, परंतु जाना भी पहले घर में है। वहां अच्छे संस्कार हैं। कहां संस्कार हैं? कैसे पता चले कि निराकारी दुनिया में अच्छे संस्कार हैं और यहां बुरे संस्कार हो जाते हैं? है अच्छे संस्कार बदल करके फिर बुरे संस्कार बने हैं। कहां बने हैं बुरे संस्कार? कलयुग में बने, द्वापर में नहीं बने हैं। अरे क्यों खींचते हो बुद्धि योग? तुम खुद सुन रही है ध्यान से, तो बंद करो, चाहिए नहीं। हाँ। संस्कार आत्मा में रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते। परम धाम में सिर्फ अच्छे संस्कार हैं निराकारी लोक में, और साकारी लोक में नंबरवार बुरे संस्कार होते जाते हैं। कोई ने कहा कलयुग में बुरे संस्कार होते हैं। क्या सतयुग में बुरे संस्कार नहीं होते हैं? द्वापर में होते, सतयुग त्रेता में नहीं होते। बुरे संस्कार नीचे उतरने के कम परसेंटेज उतरने के संस्कार तो होते हैं। सतयुग में जो आत्माएं आती है परमधाम से तो नीचे उतरती है, उत्तरोत्तर लगातार नीचे उतरती है कि ऊपर चढ़ती है। तो नीचे उतरने के संस्कार अच्छे हुए, ये तो खराब संस्कार हो गए। तो फिर अच्छे संस्कार कहाँ होते हैं? अच्छे संस्कार होते हैं जहां के लिए बताया कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस साकारी परमधाम में तुम शरीर के साथ होंगे तो, लेकिन शरीर में तुम्हारा लगाव
ममत्व नहीं होगा। वहां तुम्हारी आत्मा चढ़ती कला में होगी या उतरती कला में होगी? चढ़ती कला में होगी, जिसके लिए कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ऐसी तुम्हारी चढ़ती कला होगी कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की मनोबुद्धि तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही होगी। ऐसे तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार। नीचे उतरने का तो नाम ही नहीं। अभी इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत महसूस होती है या नहीं होती है? होती है। फिर भी नीचे न चाहते भी वृत्ति भी नीचे चली जाती है, दृष्टि भी नीचे गिर जाती है, कर्मेंद्रियां भी फिसल पड़ती हैं, कर्मेंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, संग का रंग सारा ही पलट जाता है। फिर क्या होगा? फिर वहां चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला होता रहेगा। तो देखो, बुरे संस्कार बदल करके अच्छे हो जाएंगे। कौन सी ताकत से? योग बल से। योग की ताकत से तुम्हारे बुरे संस्कार भी बदल करके अच्छे हो जाएंगे। नीचे गिरने का नाम निशान नहीं रहेगा।